भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं। राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। यहाँ यूपी की आम जनता को सजग व सचेत करने के उद्देश्य से ये कहना जरूरी समझती हूँ कि पिछले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। इनके साथ साथ क्षत्रिय व वैश्य समाज आदि के भी हित व कल्याण का तथा इनकी सुरक्षा आदि का भी हर मामले में पूरा ध्यान रखा गया है और आगे भी रखा जाएगा। वैसे भी हमारी पार्टी की रही सरकार ने हमेशा यहाँ सर्व समाज के हित व कल्याण का हर मामले में वे हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा है। खासकर जाट समाज जो ज़्यादातर खेती किसानी का कार्य करता है, उनकी खेती करने के लिए खाद्य सहित अन्य सभी सुविधाओं की समय से उचित व्यवस्था की है। साथ ही गन्ना किसानों को तो काफ़ी बढ़ाकर दाम दिया है। इनकी अन्य फसलों का भी उन्हें उचित दाम दिया है। और अब सरकार बनने पर और अब आगे सरकार बनने पर इनका इसी प्रकार आगे भी जरूर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ जाट समाज के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को भी सभी विभागों में व खासकर पुलिस भर्ती में बिना कोई रिश्वत के उन्हें काफ़ी सरकारी नौकरी भी दी है। अन्य वर्गों की तरह इनके ऊपर भी कोई जुल्म जाति आदि नहीं होने दी गई है। राजनीति में भी इनको उचित भागीदारी दी है और अब इनको भी अपने हित व कल्याण में बीएसपी से जुड़कर अपनी पार्टी
बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों का तो बीएसपी की रही सरकार में हर स्तर पर इनका प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान रखा गया है और इनके ऊपर कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है। आगे भी इन वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा हमारी रही सरकार ने, हमारी पार्टी की रही सरकार ने किसी के भी मंदिर, मस्जिद व चर्च आदि को भी कोई क्षति नहीं पहुंचने दी है। इस प्रकार से हमारी पार्टी की रही सरकार ने यूपी की आम जनता को हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी बेहतरीन सरकार दी है। हालांकि प्रदेश की आम जनता ने यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि का भी शासनकाल देखा है और खासकर सपा के शासनकाल में तो यहाँ अधिकांश गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व भ्रष्ट लोगों का ही राज चलता रहा है, जिसमें इनके खुद के समाज को छोड़कर अधिकांश अन्य सभी वर्गों का शोषण होता रहा है। और इस मामले में दलित वर्ग के लोगों का तो इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है, जिनके समाज के बीएसपी की प्रमुख नेता को भी सपा से अलग होने पर, जब गठबंधन की सरकार थी तो सपा से अलग होने पर दिनांक 2 जून सन 1995 को यूपी के लखनऊ सरकारी गेस्ट हाउस में मेरे ठहरने के दौरान वहां सरकारी मशीनरी की मदद से सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों आदि ने जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा प्रयास किया है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों की भी इनकी सरकार में हर स्तर पर काफ़ी उपेक्षा की गई है। संसद में दलितों के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित लाए गए बिल को भी सपा के सांसदों द्वारा फाड़ दिया गया था। मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर इनकी सरकार द्वारा इनके सम्मान में एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया गया था। पिछड़े वर्गों का भी आरक्षण संबंधी ज़्यादातर लाभ इनकी सरकार में केवल इनका खुद का अपना समाज ही उठाता रहा है। मुस्लिम समाज भी ज़्यादातर उपेक्षित ही रहा है। यह है इनके पीडीए की असली पहचान। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी की रही सरकार में हमने किसी भी वर्ग व धर्म के लोगों के साथ किसी भी मामले में कोई पक्षपात आदि नहीं होने दिया है और हमने पिछड़े वर्गों में इनके खुद के यादव समाज के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है, आगे भी रखेंगे। प्रदेश में सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों की तरह हमने बीएसपी की सरकार में कोई भी दंगा फसाद आदि नहीं होने दिया है। साथ ही प्रदेश के विकास को भी लेकर हमारी पार्टी की रही सरकार ने अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं और इस मामले में ये बात सर्वविदित है कि प्रदेश में बीएसपी की सत्ता नहीं रहने के बाद यहाँ विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में जितने भी एक्सप्रेस वे बने हैं और अब दिल्ली के नज़दीक जिला गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शुरू होने के लिए जा रहा है, तो इन सभी की वास्तव में पूरी रूपरेखा बीएसपी के रही सरकार में ही तैयार हो गई थी। एक आदि बड़े एक्सप्रेस वे तो मेरी सरकार में ही बन गए थे। हालांकि ये सभी कार्य मेरी सरकार के रहते ही पूरे हो जाते यदि उस समय केंद्र की रही कांग्रेस पार्टी की सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता के चलते इन कार्यों में रुकावटें नहीं डालती। इस प्रकार से यहाँ बीएसपी का चारों बार का रहा शासनकाल हर मामले में काफ़ी बेहतरीन शासनकाल रहा है, जिसे प्रदेश व आम जनहित में फिर से सत्ता में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब यूपी में कांग्रेस व सपा की रही सरकार की तरह वर्तमान में बीजेपी की चल रही सरकार में भी यहाँ की आम जनता व विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग हर स्तर पर
काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान हैं। इनके नेता लोग मौजूदा सरकार में अधिकांश अपने खुद के नफ़े नुकसान में ही लगे रहते हैं। इनका अपने समाज के नफ़े नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा इन वर्गों के लोगों का मानना है। अभी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था सपा की रही सरकार की तरह काफ़ी बिगड़ी हुई है। सरकार को बिना पक्षपात के काफ़ी सख्ती करने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में यूपी की आम जनता बीएसपी के 4 बार के रहे शासनकाल को याद करके अब यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाने का काफ़ी हद तक अपना मन बना चुकी है।